हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हम आपके लिए जीको के जो टॉप 1000 की जो सीरीज चल रही थी उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं। इससे पहले आपको पता होगा कि इसके हम 14 पार्ट यानी कि 14 पार्ट लेके आ चुके हैं। आज जो ये वीडियो है ये इसका 15वां पार्ट है। इससे पहले इसके 14 पार्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो वो भी जरूर देखना। वैसे आप भी को ये भी पता होगा कि हमने जब ये सीरीज चालू की थी तब हमने कहा था कि इसके सिर्फ हम 10 पार्ट ही लेके आएंगे, लेकिन फिर आप सभी का रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहा था कि हमने 10 के बाद जब 11 अपलोड किया तो उसके नीचे भी सभी का यही कमेंट था कि सर नेक्स्ट पार्ट। ऐसे हमने कल पिछली बार जब 14 पार्ट ला के छोड़ दिए थे तो भी अब सभी का आ रहा है कि इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आओ। इसी वजह से अब आगे के पार्ट लेके आ रहे हैं। अब अगर आपको और भी ये सीरीज आगे चाहिए तो आप जरूर कमेंट करना कि इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आओ, तो तभी हम इसके आगे के पार्ट और लेके आ जाएंगे। बाकी आपको ये सीरीज कैसी लगती है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और अभी तक अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल वीडियो पे आए हो तो आपको ये बता दें, ये जो सीरीज हम कर रहे हैं ये हैंडरिटन नोट्स पे कर रहे हैं। तो अगर आपको हैंडरिटन नोट्स पे नहीं पढ़ना तो आप चाहे जा सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी सीरीज जो है ये हैंडरिटन नोट्स है। इसमें कुछ भी टाइप नहीं किया हुआ है, तो राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा है। तो जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं वो सिर्फ कंटेंट की वजह से ही इस सीरीज को कंप्लीट देखते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन की बात करें हम तो यहाँ पे पूछा है कि बार्क का ओल्ड नेम क्या था। वैसे बार्क की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो आप सुन लो। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर फुल फॉर्म होती है। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पे, ट्रॉम्बे मुंबई के अंदर है। स्थापना कब हुई थी, 22 जनवरी 1967 को स्थापना हुई थी। इसका पुराना नाम अगर आपसे पूछे तो क्या है, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, ये इसका पुराना नाम था। और अगर शॉर्ट नेम क्या थी पुराना नाम की, पहले AEET, ये पहले शॉर्ट फॉर्म थी इसके पुराने नाम की। और उसकी स्थापना कब हुई थी AEET की, तो 3 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी। फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया था, बार्क नाम कर दिया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर है। और इस एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ही ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट ट्री कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए सिक्वोया जो सिकायो है वो लार्जेस्ट ट्री है। और सबसे टॉलेस्ट ट्री अगर पूछे तो आपको कौन सा है, कैलिफोर्निया रेडवुड से वो सबसे टॉलेस्ट ट्री है। ये इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि लार्जेस्ट और टॉलेस्ट में कभी भी कन्फ्यूजन मत होना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप एक है वो लार्जेस्ट जो सिकायो है वो लार्जेस्ट है, और जो टॉलेस्ट है वो कैलिफोर्निया रेडवुड से। अब अगला क्वेश्चन, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, अब तक सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। ऐसे ही अगर आपको पूछे अगला क्वेश्चन कि डेंगू है वो वायरस, जो डेंगू रोग होता है उसके वायरस जो वायरस फैलाता है उसका वाहक का नाम क्या है, तो वो मच्छर का क्या नाम होगा, एडिज मच्छर है उस वाहक का नाम। ये जरूर याद रखना, डेंगू होता किस वजह से, वायरस की वजह से होता है, और जो मच्छर फैलाता है उसका नाम पूछे तो क्या है, एडिज मच्छर है। 2005 में पर्सनल कंप्यूटर बनाया, तो किसने बनाया 2005 में पर्सनल कंप्यूटर, IBM ने बनाया था पर्सनल कंप्यूटर, ये जरूर याद रखना। और फाउंडर कौन थे, इनके फ्लीट जो थे वो फाउंडर थे। ये देखो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, लेकिन ये डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वही के वही क्वेश्चन है ये। अगला जो क्वेश्चन है अपना, रोशन आरा बाग है, किसने बनाया था, रोशन आरा बेगम ने बनाया था। कौन थी ये, तो शाहजहां की बेटी थी। तो शाहजहां की बेटी का नाम अगर पूछे क्या था, रोशन आरा था, उन्होंने क्या बनाया, रोशन आरा बाग बनाया। अब FSSAI का ईट राइट कैंपस अवार्ड किसको मिला, IIT गांधीनगर को दिया गया था, ये जरूर याद रखना आपको। जो अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है पहली भारतीय महिला जिसे मैन बुकर प्राइज मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपसे ये पूछा, अभी लेटेस्ट का नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है कि पहली भारतीय महिला बताओ, और जो भी पहला होता है वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली भारतीय महिला कौन है जिसे मैन बुकर प्राइज मिला था, तो अरुणधति रॉय को मिला था। कब मिला था, 1997 में मिला था। और किसके लिए मिला था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। ये जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट जो साथ में दिए हुए ये सारे के सारे आप जरूर याद रखना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना कब हुई थी। जो NIC है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में, 1976 में हुई थी। और अभी ये डायरेक्टर तो अभी ये नहीं है, डायरेक्टर एक बार आप और कंफर्म कर लेना, और वरना हम आपको अगर आपको पता नहीं चले तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में करके बता देना, वहाँ पर आपको बता देंगे। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है बुक बहुरूपी गांधी पुस्तक किसने लिखी है, अनु बंदोपाध्याय ने लिखी है बहुरूपी गांधी पुस्तक।
अब जो अपना अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया आपको। वैसे आप देख सकते हो इस सीरीज के अंदर आपके कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन आए, कभी आपसे साइंस के क्वेश्चन आएंगे, कभी कंप्यूटर के आएंगे, हिस्ट्री के भी आएंगे, तो सबके मिला के क्वेश्चन है। इसलिए ये सीरीज है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसमें आपने अभी तक भी देखा होगा जितने भी एयरफोर्स ग्रुप सी के अभी तक एग्जाम हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा पूछे गए इस सीरीज में से जीके के क्वेश्चन आते हैं, वो 70 से लेके 80% जो क्वेश्चन है डायरेक्ट इस सीरीज में से पूछे जाते हैं। इसलिए ही इतने ज़्यादा स्टूडेंट इस सीरीज को पसंद करते हैं। तो अभी तक आपने सीधा आप ये पार्ट देखते हो तो पीछे के पार्ट भी इसके जरूर देखना आप। अगला है कि जो काकोरी कांड है वो कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और जिस ट्रेन के अंदर हुआ था उसका ट्रेन का नाम क्या है? सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर जो ट्रेन थी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि काकोरी कांड के अंदर शामिल कौन कौन थे, तो राजेंद्र लाहौरी थे, अशफाक उल्ला खान थे, चंद्रशेखर आजाद थे और राम प्रसाद बिस्मिल थे। ये जरूर याद रखना। जो इससे रिलेटेड जो मोस्टली जो क्वेश्चन आता है, एक तो इसकी आपको डेट पूछी जाती है कि कब हुआ था, तो 1925 के अंदर हुआ था। शामिल कौन कौन थे, तब क्या करते हैं कि वो 3 नाम तो इनमें से मान लो ये दे दिए और एक जगह राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल की जगह आपको दूसरा नाम दे देंगे, इनमें से कौन शामिल नहीं था। तब ये क्वेश्चन करना थोड़ा हार्ड हो जाता, तो इसलिए आपको चारों के चारे नाम याद रखने इसके अंदर। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है गुरु नानक का संबंध कहाँ से? तलवंडी से है। और ननकाना साहब पाकिस्तान में जन्म कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। अंत मतलब कि जब इनका लास्ट समय कहाँ पे बीता था? करतारपुर पाकिस्तान के अंदर बीता था। ये कौन थे? प्रथम गुरु थे। अगला जो अपना क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? और किसने की थी? फोर्ट विलियम में की गई थी, हुगली नदी के किनारे। और कब की गई थी? ये अगर पूछे 15 जनवरी और 1784 के अंदर। कहाँ पे? कोलकाता के अंदर। और वैसे ये आपको भी याद रखना है जो फोर्ट विलियम किला है वो कहाँ पे? कोलकाता के अंदर है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? केरल के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और मोपला उपन्यास किसका है? विनायक दामोदर दास सावरकर का उपन्यास है। वैसे ये क्वेश्चन अपन आगे पहले भी कर चुके हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए वापस क्वेश्चन आए तो इसको आप जरूर याद रखना। यहाँ पे एक चीज़ ये कन्फ्यूजन मत होना कि मोपला उपन्यास है वो विनायक दामोदर दास की पुस्तक है, लेकिन मोपला विद्रोह अगर आपसे पूछे वो कहाँ पे हुआ था तो केरल के अंदर हुआ था। अब जो अगला जो क्वेश्चन है वो है MRTP 1969 एक्ट आया था, उसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 आया था, ये फुल फॉर्म आई थी। ये फुल फॉर्म यहाँ पे इसलिए दी गई है, अभी जो NTPC के एग्जाम हुए थे 2021 में जिनके CBT 1 के हुए थे वहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, इसलिए आपको ये यहाँ पे बताया गया है। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 24 फरवरी 1739 को हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में करनाल का युद्ध हुआ था। और इसके अंदर जीते कौन थे? नादिर शाह जीत गए थे। और नादिर शाह को क्या कहते हैं अगर ये पूछे जाए तो ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। अगला जो अपना क्वेश्चन है दिल्ली पर आक्रमण नादिर शाह द्वारा कब किया गया था? 1737 के अंदर किया गया था। अगला न्यूनतम आयु, जैसे यहाँ पे जो आपको बतानी है कि जो आयु जैसे अपन यहाँ डिस्कस करेंगे कि वोट देने के लिए कितनी उम्र चाहिए कम से कम, वो यहाँ वो चीज़ें दी हुई है यहाँ पे। ग्राम पंचायत का चुनाव अगर जीतना हो तो कितनी आयु चाहिए? 21 वर्ष। MP बनने के लिए 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। MLA बनने के लिए 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यपाल और राष्ट्रपति अगर आप बनना चाहते हो और आप 35 साल के हो गए तो आप राज्यपाल और राष्ट्रपति बन सकते हो। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है चुनावी घोषणा पत्र चुनाव से पहले कितने दिनों पहले दिया जाता है? तो 48 घंटे पहले दिया जाता है। और प्रचार पर प्रतिबंध कब से पहले लगता है? वो 48 घंटे पहले ही प्रचार पर प्रतिबंध लग जाता है कि 48 घंटे के बाद आप मतलब प्रचार नहीं कर सकते। और ये कौन सी धारा के तहत किया जाता है? तो धारा 126 के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल क्रांति वर्ष कौन सा है? तो 2015-16 को क्या कहते हैं? जल क्रांति वर्ष कहते हैं। किसके द्वारा कहा गया था? उमा भारती के द्वारा। अगला जो अपना क्वेश्चन है कि इथोलॉजी है, इसके अंदर किसकी स्टडी की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए इथोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर की, जो मनुष्य का बिहेवियर है, मनुष्य का नहीं एनिमल का बिहेवियर है उसकी स्टडी की जाती है। मरकरी थर्मामीटर के आविष्कारक कौन थे? तो डेनियल फॉरेनहाइट है वो मरकरी थर्मामीटर के आविष्कारक थे। और न्यूक्लियर रिएक्टर की समस्या, भंडारण में निष्कासन की समस्या होती है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा। यहाँ पे जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है अंटार्कटिका पर भारत ने जो मिशन है भारत के वो आपको बताने। एक तो मैत्री है अंटार्कटिका और भारत का रिसर्च सेंटर है, 1989 के अंदर लगाया गया था। 2008 के अंदर हिमाद्री और 2012 के अंदर कौन सा लगाया गया था? भारती। ये जरूर याद रखना है। और पहला कौन सा था उसका क्या नाम था? दक्षिण गंगोत्री। अगला है कि डेंगू की जो वैक्सीन है उसका क्या नाम है? तो डेंगवेसिया किसकी वैक्सीन का नाम है? डेंगू की वैक्सीन का नाम है। अब अगला जो अपना क्वेश्चन है वो यहाँ पे वो दिया हुआ है कि 1794 से 1815 में बंगाल चिकित्सा सेवा में कौन थे? तो फारसी बुकानन थे। ये जरूर पूछा गया क्वेश्चन है ये कि 1794 से लेकर 1815 के बीच में बंगाल चिकित्सा सेवा में कौन थे? तो फारसी बुकानन थे।
अगला है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 1835 को की गई थी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। और फाउंडर कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के फाउंडर। ये भी जरूर याद रखना, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चित्रकार 1802 से 1825 तक 23 साल तक भारत में रहे, उन इंग्लिश चित्रकार का नाम बताना है आपको। तो कौन है? जॉर्ज सिनेरी है इंग्लिश चित्रकार। अब अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन, मतलब जो लीग ऑफ नेशन है उसको ही फिर आगे जाके क्या कहने लग गए अपन? यूनाइटेड नेशन। अगर ये पूछे यूनाइटेड जो यूएन है उसका पुराना नाम क्या था? तो लीग ऑफ नेशन नाम था। पौधों की वृद्धि का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ऑक्सोमीटर के द्वारा किया जाता है। और ये अगला आप बात करें अपन, इसके फाउंडर कौन थे? जो एक्सोनोमीटर है इसके फाउंडर कौन थे? तो जगदीश चंद्र बोस थे इसके फाउंडर। अब अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, गेट की फुल फॉर्म पूछी है आपसे, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है। ये चीज़ अगर आपको याद रखनी है कि जो गेट था अभी इसको वर्तमान में क्या कहते हैं? तो गेट के वर्तमान में क्या कहते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का ही पुराना नाम गेट था। ये जरूर याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को बीआरओ की स्थापना हुई थी। बीआरओ का हेडक्वार्टर पूछे कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर है। बीआरओ की अगर फुल फॉर्म पूछे आपसे क्या होती है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होती है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो NHI की स्थापना कब हुई थी? 1988 के अंदर हुई थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नॉवल है अनटचेबल, इसके लेखक कौन है? तो मुल्क राज आनंद है अनटचेबल नॉवल के लेखक। और कब ये मतलब लिखा गया था ये नॉवल? 1935 के अंदर लिखा गया था। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लेकिन एक चीज याद रखना आप, जय जवान जय किसान के साथ में जय विज्ञान किसने जोड़ा था? तब लाल बहादुर शास्त्री नहीं आएगा, तब अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। और देखो अभी तक अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूजन हो एयरपोर्ट से रिलेटेड कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे, आपका एडमिट कार्ड ये रिजल्ट, इन सब से रिलेटेड, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ मिल जाएगा। वरना आप टेलीग्राम के ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे 850 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन है, तो आपकी जो भी क्वेरी होगी वहाँ पे भी सॉल्व हो जाएगी। अगला है बुक वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर कौन है? एडम स्मिथ है बुक वेल्थ ऑफ नेशन के। अगला जो क्वेश्चन है वो है मोनेरा किला कहाँ पे? पट्टिकाई तमिलनाडु के अंदर है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? लंदन UK के अंदर है। अब अगला अगर आपसे पूछा जाए कि रॉयल सोसाइटी में चुनी जाने वाली फर्स्ट महिला कौन थी? तो गगनदीप कांग थी, वो रॉयल सोसाइटी में चुनी जाने वाली फर्स्ट महिला थी। C++ भाषा है, उसको 1985 के अंदर बनाया गया था, ये जरूर याद रखना आपको। और ODI में भारत कितनी बार जीत चुका है? तो 2 बार जीत चुका है। और कब कब जीता था भारत? 1983 और 2011 के अंदर जीता था, ये जरूर याद रखना है। अब देखो ये 10 मिनट से ऊपर वीडियो होने लग गया है, तो अब जब अगर आपके अच्छे कमेंट आए कि सर नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए, तो आप कमेंट कर देना, हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आ जाएंगे। वैसे आपको बताओ कि 10 मिनट के आसपास ही हम इस सीरीज को बना रहे हैं, ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे और कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।